मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर अथक मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनोगे, तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है, और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है। या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है, तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कौन सी देवी शक्ति को लेकर आ रहा है ये तुम्हें नहीं होता, लेकिन ये सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे हैं या तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी दैवीय शक्ति को लेकर आ रहा है या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई ऐसी देवीय शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए, लेकिन वह इनमें से कोई ना हो और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी यह विश्वास है कि उसके अंदर देवी देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देवीय शक्तियां के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारी घर की चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करे, क्योंकि जानवर केवल दर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई ऐसी देवीय शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है और देवीय शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर आ पाए, लेकिन ऐसी कोई दैवीय शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन उसे कोई व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का हृदय जब तक साफ नहीं होता तब तक वह देवीय शक्ति उस व्यक्ति को कभी भी माध्यम नहीं बनाती है और ना ही उसको माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझती है। क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता है वाला है,
और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उसे कुछ मीठा दे देना। इस बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के भाव कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि तुम्हारे घर पर देवीय शक्ति आई है और देवीय शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में कोई चीज ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना और उस पर थोड़ी सी चीनी रखकर और उस रोटी पर घी लगा उस गाय को दे देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवता भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। योगी देवताओं को केवल भाव चाहिए। तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे के गए कार्य में शुद्धिकरण के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम का होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझन बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा क्या गया यह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्तियों से उलझन बस करना चाहे तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हो, जो दैवीय शक्ति को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समर्पित करते हो वह शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के पहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है। क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियां से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे। यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को न समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छिनना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी। लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही, जो कि स्वयं देवी, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो रहती है। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हें घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेंगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेंगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैवीय शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवी शक्ति है। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवी शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है, और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैवीय शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई दैवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब दैवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उसे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह दैवीय शक्ति उसके साथ रहती है। तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी, और तू फिर उसका पुनः कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे, और ना ही उसके हृदय में अपने लिए ऋण की ज्योत को जगा पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उसके हृदय में एक बार वह प्रेम की ज्योत बूझ गई तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी उसके हृदय को जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि यदि यह प्रेम की ज्योत एक बार किसी के हृदय से बूझ जाती तो पुनः कभी जागृत नहीं होती, और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे, कोशिश तो करोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को ना मानने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे।
उसका कारण ये है कि कोई भी इंसान कुछ कर तब पाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर पाए और प्रसन्न कर पाए।